Okay. You don't need this? No, I don't need it. It's Oh. done, finished. Okay, okay. Thank you. Thank you so much. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुरम रखे जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था कि फ़ाइनली हमारा पाकिस्तान का दिन आ गया। ये उसी दिन के कुछ शूट्स रखे हुए हैं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा एयरपोर्ट का स्टे कितनी देर का था, बाकी सारी चीज़ें, और फाइनली हमारा पाकिस्तान में अराइवल, हर चीज़। कुछ कुछ जो है वो मैंने हॉरिजॉन्टल में किए हुए थे। यहाँ मैं अपने बेटे को जो है ना, मेरे बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो है वो प्लेन में एलसीडी होती है, कार्टून से, ये वो जैसे बच्चों को होता ना, उसको कोई इन चीज़ों से होता नहीं। और ये हम कुछ एस्थेटिक्स शूट लेने की कोशिश करते हुए, जो कि हमारे क्या ही एस्थेटिक शूट आने थे। मुझे लगता है कि शायद सब लोग ना ये ट्राई करते हैं, मतलब जितनी भी गर्ल्स जाती है ना, हमें बड़ा शौक होता है, और स्पेशली जब आपको विंडो सीट मिल जाए। खैर, टर्किश फ़्लाइट का मेरा ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। ऑब्वियस मेरा सेकंड एक्सपीरियंस ही था। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी पाकिस्तान से तो कुवैत एयरलाइन का था। ठीक थी वो भी, मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत बुरी थी, लेकिन ठीक थी। मतलब ना वो बुरी थी ना अच्छी थी, आप कह सकते हैं कि नॉर्मल थी। हाँ, बस एक चीज़ जो मैंने नोटिस की टर्किश और कुवैत एयरलाइन में, मुझे कुवैत एयरलाइन की जो है ना वो जो मतलब सीट्स होती है ना, जहाज़ की सीट, वो मुझे लगा था थोड़ी तंग तंग है। इनकी मुझे थोड़ा सा जो है ना ऐसा ब्रॉडर स्पेस जैसी होती है ना वो। ये कुछ शूट्स जी हमने लिए जब जो है इसे क्या कह सकते हैं, सॉरी इटली से जो है वो जहाज़ फ्लाई किया था, तभी का कुछ मैंने मूवी लगा ली। मैंने सोचा अब टाइम तो पास करना है, क्या करे क्या किया जाए। हालांकि मैं मूवीज़ की बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ, और इस मूवी का मुझे सर पैर कुछ हाथ नहीं आया था। यहाँ पे मैं रास्ता देख रही थी कि और मज़ीद जो है वो कितना दूर है इस्तांबुल, क्योंकि आप जिस दिन आपने अपने मुल्क जाना हो ना, और फिर पहली बार जा रहे हो परदेस से, तो वो एक अलग ही खुशी, एक अलग ही चाम, उसका तो क्या ही बताया ना। वो फीलिंग तो बंदा एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना वो बिल्कुल ही आपके ना, वो कहते हैं आप किसी और ही जो है ना वो सैयारे पे चले जाते हैं। सर, यहाँ पे जब जो इस्तांबुल में लैंड होना था तो उससे कुछ 5 मिनट पहले की, और ये हमारे इस्तांबुल एयरपोर्ट की जो है वो कुछ मैंने शूट्स कर रखे थे। ये बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ था। आपके बच्चे बिल्कुल बोर नहीं होते अनटिल अनलेस कि आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा कोई जो है वो नॉटी किस्म के हों, और वो खेल खेल के एक चीज़ से बोर हो जाते हों कॉन्टीन्यूस। यहाँ पे बहुत सारी आपको फैमिलीज़ मिलेंगी जो इंग्लैंड से आ रही थी, जर्मनी से आ रही थी, बहुत एशियन बच्चे, मतलब आपको मिल जाते हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, या कुछ भी किसी भी कंट्री के, जहाँ आपके बच्चे इंजॉय करते हैं। मेरा बेटा भी यहाँ, हमारा तकरीबन जी 5.5 आवर का जो है वो स्टे था, तो मेरे बेटे ने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। बच्चा ऑब्वियस है, एक जगह खेल खेल के भी थक जाता है। वापसी पे उसने कहा था मैं सेकंड एयरपोर्ट पे बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं दरवाजे से बाहर निकल जाऊँगा, आपने रुकना तो रुक जाना। लेकिन उसे क्या पता था कि स्टे सिर्फ यही है। बहुत ही जी कोई लश किस्म का एयरपोर्ट था, और कम से कम 6 घंटे का पीरियड था। लेकिन मुझे किसी ने बाद में बताया कि 5.5 घंटे का पीरियड भी हो तो आपको एक बार खाना जो है वो एयरपोर्ट पे अलाउ होता है, मतलब फ्री होता है। आपको बता देते हैं आपका जो सारा वो उसमें होता है। अच्छा, अब ये दो जो है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था 6 आवर्स का हो, लेकिन हमारे साथ ही फ़्लाइट में एक एशियन लड़का था, पाकिस्तानी, पता नहीं सरगोदा साइड का था शायद। उसने मुझे कहा कि 5.5 आवर में भी एक जो है वो आपका जो है वो मील फ्री है, मतलब स्टे के दौरान। और बल्कि उसने लिया भी था। मैंने इसलिए नहीं लिया था कि मुझे बिल्कुल दिल नहीं था। इसके साथ ही नैप जोन बना हुआ था, अगर किसी ने सोना हो। ऑब्वियसली 5.5, 6, 7, 8 घंटे का भी लोगों का स्टे था। फ़्लाइट डिले हो रही थी, तो आप जो है वो यहाँ पर जाकर नैप जोन में सो सकते हैं। इसमें आपको चार्जर वगैरह की हर चीज़ की फैसिलिटी दी जाती है। आपकी चीज़ें बिल्कुल सेफ़ होती हैं, किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं होता। दूसरा, ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। कोई भी टर्किश एयरलाइन से आप फ्लाई करे तो ये उनके लिए जो है ना, मैं उनको एक एडवाइस करना चाहूँगी कि हमेशा आप अपना नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ने के लिए पहले से रेडी हों, क्योंकि इनके गेट्स बहुत दूर हैं। बिल्कुल एयरपोर्ट में एक्सकलेटर लगे हुए हैं आप, लेकिन उनके थ्रू भी आधा घंटा लग जाता है मैक्सिमम एक गेट से दूसरे गेट जाने में। और गेट्स इतने ज़्यादा हैं बेसमेंट में, लेवल 1, लेवल 2, आप मतलब घबरा जाते हैं। मेरा गेट पास था तो मुझे इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। मतलब जहाँ मैं जिस फ्लोर पे थी उसी फ्लोर पे बिल्कुल सामने गेट था, 15 मिनट की दूरी पे। बिल्कुल सामने होना भी जो है वो 15 मिनट की दूरी थी।
तो ये देख ले दरमियान में जो है वो इन्होंने लिफ्ट्स वगैरह एक्सकलेटर कुछ भी कह लें वो लगाए हुए हैं, लेकिन ये भी इतनी रिम रिम करके चलती है, इन पर भी आपको भाग कर चलना पड़ता है। और ये लोग भाग रहे थे लिटरली, जिनकी फ़्लाइट डिले हो रही थी यहाँ, जिनकी फ़्लाइट्स जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, यहाँ स्टे कम था। तो अगर आप फ़र्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हैं, बच्चे के साथ हैं, तो बेहतर है कि आप स्टे कम से कम 4-5 घंटे का लें, कि आप फ़र्स्ट टाइम इस एयरपोर्ट्स के थ्रू फ्लाई कर रहे हैं, आपको गेट्स का नहीं पता लगता। बहुत ही लश इन्होंने एयरपोर्ट बनाया, लेकिन गेट्स बहुत दूर दूर पड़ जाते हैं। और फिर जब तक आप स्क्रीन पर आता है आपका ऑब्वियस गेट का आपका आता है कि किस गेट पर आपको जो है वो आपकी फ़्लाइट मिलेगी, वो तकरीबन ये 1-1.5 घंटा पहले शो करते हैं। 1-1.5 घंटा अगर आप न्यू हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको गेट वगैरह ढूंढने में सारी चीज़ें। तो इस बेहतर है कि आपका जो है वो स्टे 4-5 घंटे का हो, ताकि आराम से आप घूम फिर के सारे गेट, सारा मतलब इनके डायरेक्शंस हर चीज़ देख ले। वैसे तो ऊपर बोर्ड्स लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है फ़र्स्ट टाइम वालों के लिए। तो मैंने सोचा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आप लोगों से शेयर करूँ। दूसरा, एयरपोर्ट पर हमेशा जब भी आप कोई भी चीज़ लें तो देख लें कि आप अपना मतलब जब आप जहाँ से आप फ़्लाइट पकड़ रहे हैं, जैसे मैंने इटली नेपल से पकड़ी थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि आप एयरपोर्ट के अंदर से पानी लेके जहाज़ में जा सकते हैं। मुझे लगा कैबिन क्रू ले लेते हैं, तो आप वहीं से वाटर बॉटल रख ले, क्योंकि जहाज़ में तो आपको खाने के साथ पानी मिलता है, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो वाटर बॉटल रख रहे कि कहीं आपका स्टे है तो आपको लेना ना पड़े। यहाँ पर मैंने अपना जो है वो करेंसी कुछ एक्सचेंज की थी कि मेरे बेटे को जो है वो पानी की बॉटल चाहिए थी। तो पानी की बॉटल जो है ना जी वो 100 लीरा की थी, मतलब ऑब्वियस है टर्किश जो करेंसी है वो लीरा है, तो 100 लीरा की। नॉर्मली मैंने सुना है कि वो 40-50 लीरा की है, लेकिन ऑब्वियस है एयरपोर्ट पे फिर चीज़ें एक्सपेंसिव ही आपको मिलती हैं। लेकिन पानी की बॉटल ख़रीदने की नौबत ही नहीं आई। जब मैं पानी की बॉटल ख़रीदने जा रही थी, मुझे इसने पूछा कि आपको क्यों करेंसी एक्सचेंज करानी, कि आपने यहाँ से कुछ चीज़ ख़रीदना है। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ ऐसा नहीं लेना है, सच मुझे सिर्फ वाटर लेना है। उसने कहा कि यहाँ पर डिफरेंट आपको फ़िल्टर वाटर मिलेगा, आपको हर चीज़ यहाँ पर लगी हुई है, मतलब यहाँ पर टैप्स लगी हुई हैं, सिर्फ आपको ढूंढना पड़ता है। तो वो 170 लीरास जो है ना वो मेरे इसी तरह जो है मेरे वॉलेट में रहे, कि मैंने कहा चेंज तो करवा लिया, अब रहने देती हूँ, कल को इंशाल्लाह जब वापसी होगी तो कहीं ना कहीं जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है बच्चे के साथ, तो फिर आपको कुछ ना कुछ जो है वो छोटा मोटा कुछ लेना पड़ता है अभी। ये जी ये देखिए बिल्कुल सेंसर जो है वो टैप्स लगी हुई हैं, आप इनसे भी पानी ले सकते हैं। इसके साथ बिल्कुल ये फ़िल्टर्स भी रखे हुए हैं, आपको यहाँ पे ग्लास वगैरह सब कुछ मिल जाता है। आप यहाँ से ठंडा पानी भी ले सकते हैं, मतलब पानी आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा, कुछ इस तरह की टेंशन नहीं। यहाँ से हम जा रहे थे इस पर अपना गेट देखने के लिए, क्योंकि हमारा गेट जो है वो हमें शो कर दिया गया था कि आपका गेट कौन सा है। अब मैं काफ़ी बार देख रही थी, मैं भी बड़ा घबराई थी, मैंने लोगों से सुना था आपकी फ़्लाइट डिले हो जाती है, आपको पता नहीं लगता, गेट्स बहुत दूर पड़ते हैं। तो मुझे बड़ा था कि या अल्लाह मेरा गेट कहीं पास हो, मुझे ज़्यादा जो है वो ना वो हो। लेकिन खैर नैप ज़ोन की मैंने पहले भी बात कर दी है कि आपका बिल्कुल हर चीज़ सेफ़ है, आप बिल्कुल आराम से लेट सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल बड़ा फ्लेक्सिबल इन्होंने चेयर्स जो है वो रखी हुई हैं इस तरह की, जो है मैंने सोचा कि यहाँ पे लोग आराम कर रहे थे। थोड़ी सी मैंने यहाँ की वीडियो शूट की थी बाहर से, क्योंकि अंदर लेडीज़ भी थी तो मैं नहीं शूट कर सकती थी। आप अपने पता नहीं लोग माइंड कर जाते हैं ना, आप नहीं किसी को भी इस तरह कैमरा मुँह उठा के कैमरा करके उनकी तरफ उनको शूट कर सकते हैं। तो ये जो है आपको चार्जर वार्जर हर चीज़ की सहूलत, आपका जो है जो भी आपका लगेज हो साथ हैंड कैरी वगैरह वो बिल्कुल सेफ़ रहता है। उसी के साथ बिल्कुल प्ले एरिया, बहुत सारी मैंने मदर्स को देखा था कि वो नैप ज़ोन में बैठी हुई हैं और बच्चे खेल रहे हैं। सेफ्टी आपकी 10/10 है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको क्या होगा, बच्चे इधर उधर हो जाएंगे। हाँ ये हो सकता है कि एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसकी वजह से बच्चे इधर उधर होने का मसला रहता है, अदरवाइज़ ऐसा कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पे। और एक और अच्छी बात, आपका वाईफाई फ्री मिलता है आपको। पहले मुझे पता लगा था कि जी आप 2 आवर्स के लिए आपको वाईफाई मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारा 5.5 घंटे कॉन्टीन्यूस चलता रहा। जब हम नैप एरिया में आ गए, मेरा बेटा खेल कूद के थक गया तो मैंने उसको थोड़े से कार्टून लगा के दिए फ़ोन पे। बिल्कुल आपका वाईफाई जो है थ्रू आउट मेरा 5.5 घंटे फ्री चलता रहा है, मुझे कोई चार्ज नहीं पड़े, कुछ नहीं कि आपको आधा घंटा मिलेगा। होता है कुछ एयरपोर्ट पर कि थोड़ी देर के लिए कनेक्ट होता है, उसके बाद डिसकनेक्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका वाईफाई जो है वो आराम से कनेक्ट हो जाता है, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको जो है वो कनेक्ट नहीं होगा या दोबारा डिसकनेक्ट हो जाएगा। मेरा वाईफाई एटलीस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत जो है वो अच्छा रहा है अभी। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं, मेरे पता नहीं क्या निकल रहा है वॉइस ओवर करते हुए। और यहाँ पे ये बच्चों का जो है ना, मैंने अपने बेटे का स्ट्रॉलर भी बुक करवा दिया था। मैंने बहुत सारी छोटे छोटे स्ट्रॉलर टाइप रखे होते हैं, आप इसे अपना सामान रख के बच्चे को भी बिठा सकते हैं। आपको स्ट्रॉलर अलग से जो है वो नहीं, अपना आप चाहे तो एयरपोर्ट पे ले भी सकते हैं, लेकिन मैंने इटली से ही वो बुक करवा दिया था अपने सामान के साथ। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे ज़्यादा कुछ हो यहाँ। खैर जी फाइनली हम प्लेन में आ चुके थे, अपनी जो है वो पूरा लाइन वाइन क्लियर करके, सारा बोर्डिंग शोर्डिंग क्लियर करके, और हम प्लेन में जो है वो अपना जो हमने यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी थी इस्तांबुल से लाहौर की। एक्साइटमेंट का लेवल तो पूछे ही मत ना, वो तो जो भी जा रहा होता है उसे पता होता है, चाहे वो हर साल जाए चाहे 6 माह बाद जाए, अपने मुल्क आने का, अपने प्यारों से मिलने का लेवल एक्साइटमेंट का वो तो अलग ही होता है। और मेरे लिए तो वो ये था कि मैं जा रही थी 2 साल बाद, मतलब जब फ़र्स्ट टाइम इटली आई थी उसके बाद फ़र्स्ट टाइम ही पाकिस्तान जा रही थी। अब आगे अल्लाह करे इंशाल्लाह आना जाना लगा
रहे तो फिर आप एक चीज़ें भी यूज़ टू हो जाती है। फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल था, बच्चे के साथ सारी चीज़ें थी। हाँ, ये जो मुझे ये वाला प्लेन था ना, ये थोड़ा सा मुझे डिस्कम्फ़र्ट इसलिए लगा कि बहुत रश था इसमें। लाइक दोनों साइडों पे लेफ़्ट एंड राइट 3-3 जो सीट्स थी और दरमियान में 4, तो वो रश बहुत ज़्यादा, जैसे कंजस्टेड प्लेस नहीं हो जाती, बिल्कुल स्पेस कम होती है। खैर जी, पाकिस्तान में वॉइस ओवर करते हुए पंखों की शां तो आपको आएगी, वो आप लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बीच में बच्चों की आवाज़ भी आएगी। और ये बिल्कुल नाइट व्यू था, क्योंकि हमारी फ़्लाइट तकरीबन इस्तांबुल से फ़्लाई की थी, 1 बजे फ़्लाई की थी, तो ऑब्वियस है 1 बजे। तो फिर मैं सारा वो देख रही थी कि अल्लाह जल्दी जल्दी ये 5 साढ़े 5 घंटे गुजरे और हम जो है ना बस लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे। एक तो टायर्डनेस भी बहुत ज़्यादा हो गई हुई थी ना, आप थक जाते हैं बिल्कुल, स्टे भी और फिर बच्चे के साथ ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बिल्कुल आप मतलब मेंटली तौर पे भी थक जाते हैं। बस होता फटाफट यार अब आए सब, बस घर आए, अब जाएँ बस हम। अच्छा जी, खाना यहाँ से भी बहुत मज़े का था। यहाँ पे भी सेम वो ग्रिल चिकन साथ सॉस और कुछ ये इन्होंने खाना इनका मैंने सुना था कि ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं आपके वाइटामिन्स, आपकी प्रोटीन डाइट, और ये कुछ ब्रेड थी, लेकिन खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, आउट क्लास था। इटली से इस्तांबुल तक और इस्तांबुल से लाहौर तक, और इस्तांबुल से लाहौर तक 2 बार खाना दिया था। मतलब एक बार आपका ये जो फुल फ्लैज आपका जो प्लेट एक पूरी मिलती है आपको उस तरह का, और ये साथ चने वने कुछ सैलड था, लेकिन बहुत यम था। ये भी कुछ खट्टा मीठा सा था, और इसके साथ वही ग्रिल चिकन और राइस इनके, और साथ में ब्रेड अगर आप मतलब कबाब लेना चाहते हैं। उन्होंने पूछा था मैम आपने कबाब लेना है या आपने चिकन पीस लेना है? मैंने सोचा मैंने बोला कि मुझे कबाब चाहिए, और ये कुछ पता नहीं चीज़ केक टाइप कुछ छोटा सा था पीस, लेकिन मज़े का था। मीठा इतना ही आप जहाज़ में खा सकते हैं खाना। लोग कहते हैं कि जहाज़ का खाना बहुत मज़े का होता है, लेकिन वो थोड़ा होता है, पेट नहीं भरता। वो पेट भरने के लिए आपको दिया भी नहीं जाता, सिर्फ इतना होता है कि आप अपनी भूख मिटा सके, आपको जो फील हो रहा है। अगर आप पेट भरेंगे तो ऑब्वियस है बैठ के इतनी लंबी फ़्लाइट में आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ भी होंगे, इसलिए आपको साथ में सैलड वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है कि आपका जो है वो फाइबर, आपको प्रोटीन्स, हर चीज़ मिले। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो सो चुका था, मुसलसल 7-8 घंटे जागने के बाद वो जो है वो बिल्कुल सो चुका था। और इस दौरान हमें दोबारा भी खाने के लिए पूछा गया था, जिसमें आपको एक सैंडविच और साथ जूस वूस दिया जाता है। तो मैंने बोला कि मुझे अभी नहीं चाहिए, मेरे बेटे का ऑलरेडी पहले का खाना रखा हुआ। और दोबारा बहुत सारे लोगों ने दोबारा लिया था जिन्हें भूख ज़्यादा लगती है या जिनका एक डाइट ज़्यादा होती है। मुझे इतना खाना मेरा ना था, मतलब मैं पोर्शंस में खाती हूँ बहुत कम मेरा। और यहाँ पे जी 7-5 और इस्लामाबाद और ये और लेफ़्ट टाइम था कि 1 घंटा 34 मिनट रह गए। इतनी कोई खुशी थी ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मेरा इस दिन बस ये था कि बार बार टाइम देख रही थी मैप पे कि कितना रह गया, बस फटाफट लाहौर है। क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट की मुझे ये भी टेंशन थी कि मैं अकेली थी और मेरे पास लगेज काफ़ी ज़्यादा था। मेरे पास जो है वो 4-5 सूटकेस थे। मुझे ये था कि मुझे वो बेल्ट से पकड़ने हैं, बेटे का भी ध्यान रखना, साथ उसका 4-5 लगेज सूटकेस के बाद मेरे पास उसका स्ट्रॉलर भी था। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे जो है अपना शोल्डर बैग भी था, साथ में लैपटॉप भी था हाथों में। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी उधर कि मैं क्या करूँगी, किस तरह करूँगी। ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी, वो आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है जब आप अकेले होते हो। और एयरपोर्ट पे टाइम ऐसा होता है कि आप किसी को हेल्प का भी नहीं कह सकते। और अगर आप वो जो हेल्पर्स वहाँ पे होते हैं उनको कहें ना, तो वो कहते हैं हमें यूरो दे जाए, हमें 50 यूरो दे जाए, हमें 60 यूरो दे जाए। ये मुझे एक बड़ी बुरी बात लगती है कि पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तानी करेंसी मांगो। अगर आप किसी और कंट्री में तो वहाँ की करेंसी में बात होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं जी। फ़ाइनली जी लाहौर एयरपोर्ट आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़ुशी थी। यहाँ पे मेरी फ़ैमिली ने मुझे कर लिया था रिसीव, बहुत ही वार्म वेलकम। ये था घर मेरे बेटे के लिए, बहुत सारे गिफ्ट, सारा रूम जो है वो डेकोर, पता नहीं रूम क्या क्या निकल रहा है, डेकोरेशन। और थैंक यू सो मच मेरी फ़ैमिली का, मेरे बहन भाइयों का, मेरे माँ बाप का और सबका जिन्होंने मेरे लिए दुआएँ की। होपफुली जी आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जितने मैं गिफ्ट्स लेकर आई थी उससे डबल जो है ना वो गिफ्ट्स आगे से हमें मिले, तो ये बड़ी खुशी होती है अपने प्यारों को देखकर ना, जब वो भी आपका इसी तरह का वार्म वेलकम करें कि अच्छा आप आए हो उनके लिए इतनी चीज़ें करके, तो आपको भी आगे से उसी तरह का जो है वो वेलकम मिल रहा है। बस जी आज का व्लॉग यही पेंड करते हैं, व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। होपफुली जी बस आप लोग इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक से देखने वाले पेज को लाइक करें, फॉलो करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें वेलकम की ऐड नहीं कर सकी, जैसे वो पार्टी पॉपर्स ये वो, क्योंकि फैमिली थी, लेडीज़ थी, तो मैं वो चीज़ें मैंने वो शूट्स मेरे जो है वो मेरी भतीजी ने, मेरे भतीजे ने, मतलब सब ने बनाए थे, मैंने खुद ने भी बनाए थे, लेकिन वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ फैमिली एक प्राइवेसी की वजह से। तो मैंने कुछ शूट्स जो मुझे लगा था कि मैं ऐड कर सकती हूँ तो वो मैंने किए थे। ये सारे स्टार्टिंग के हैं। और उसके बाद कहते हैं ना हल्ला बोलने के बाद जो हालात होते हैं, ये मेरे बेटे ने जब सारे गिफ्ट अनरैप कर लिए, ये उसके बाद का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।